Hello everyone, dear students. Today's topic is gametogenesis. What is gametogenesis? Production of the gametes या sex cell या germ cell, any sperm and ova. ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इनसाइड द टेस्टिस और इनसाइड द ओवरी एक साथ गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस टू टाइप होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस है कि देखो इमेच्योर मेल जार्म सेल टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूबवेल में प्रोडक्शन होता है इसके नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम। थोड़ी देर बाद इसको स्टेप बाय स्टेप को हम पढ़ाएंगे। ये जो स्पर्मेटोगोनियम से लेके स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म स्टेप बाय स्टेप जो प्रोडक्शन हो रहा है एक साथ, इसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। तो चलो अभी ये पढ़ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है। सेमनीफेरस ट्यूबवेल है ये। सेमनीफेरस ट्यूबवेल माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे ही दिखते हैं। तो ये सेमनीफेरस ट्यूबवेल जो लोअर लेयर एरिया है इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल। एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियल सेल माइटोटिक या माइटोसिस डिफिशन के बाद सेल जब इंक्रीज होता है तब डिप्लॉयड सेल स्पर्मेटोगोनिया बनता है। बाय द बाय, स्पर्मेटोगोनिया और गोनियम में डिफरेंस क्या है? देखो एनसीईआरटी बुक में स्पर्मेटोगोनिया एक प्लूरल वर्ड है, स्पर्मेटोगोनियम एक सिंगुलर वर्ड है। फिर से बताते हैं, सेमनीफेरस ट्यूबवेल माइटोटिक डिवीजन के बाद जो फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल प्रोड्यूस किया ये इमेच्योर स्पर्म है, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ क्योंकि ये तो वर्म लाइक स्ट्रक्चर बना ही नहीं है, तो इसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। अब देखो इसके बाद और भी प्रोसेस से आगे बढ़ के वो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। ई स्पर्मेटोगोनिया इट इज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा एक एक के अंदर? 46 क्रोमोसोम नंबर लेके ये तैयार होता है। कौन सा डिवीजन से? माइटोसिस सेल डिवीजन से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी स्पर्मेटोजेनेसिस या गैमेटोजेनेसिस या oogenesis प्रोसेस जो है प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म या प्रोडक्शन ऑफ द ओवा वो मियोसिस डिवीजन में होता है। तो मियोसिस डिवीजन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। पहले जो सेमनीफेरस ट्यूबवेल से फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल बना स्पर्मेटोगोनियम, याद रखना है ये प्रोडक्शन होता है बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन, इसलिए इसमें डिप्लॉयड रहेगा क्रोमोसोम नंबर। अब एक क्वेश्चन इस जगह पे आता है कि सारे जो स्पर्मेटोगोनियम सेल प्रोड्यूस इस जगह पे हुआ, क्या ये सारे सेल ही स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाने के लिए रेडी रहेगा? नहीं, इसमें कुछ सेल जो है स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं जिसको स्टेम सेल कहा जाएगा। स्टेम सेल ही आगे और डिवीजन होते होते ये स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाएगा। बाय द बाय, स्पर्मेटोजोआ एंड द वर्म लाइक स्पर्म इज द सिमिलर थिंग्स। ये बनाने वाला जो सेल आगे बढ़ेगा उसको कहेंगे हम लोग स्टेम सेल, और बाकी जो स्पर्मेटोगोनियम रह जाएगा वो स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल के साथ प्रिकर्सर के साथ काम करेगा। इसका मतलब है कि ये उसको प्रिकर्सर या प्रोजेनिटर सेल कहेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि अगर सारे स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा तो स्पर्म प्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म जरूर रहेगा। जो फीडबैक मैकेनिज्म का अर्थ है कि प्रिकर्सर करने के लिए भी कुछ सेल बढ़ जाएगा उसमें जो और की स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। बाकी हाफ पोर्शन ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम जो 2n लिखा हुआ है मतलब क्रोमोसोम नंबर 46, इसके बाद क्या होता है? अगेन माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोडक्शन होगा, तो 2n है। माइटोसिस जब ही होगा 2n मतलब डिप्लॉयड रहेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे वाला जिस इसके अबोव वाला सेल है, देखो इसमें लेबलिंग किया हुआ है, ये माइटोसिस से ही हुआ है।
आफ्टर दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन अभी डिवीजन जो स्टार्ट होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इस जगह पे हम लिख के भी रखें कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगा और ए डिवीजन होगा मियोटिक डिवीजन में। और हम लोग जानते हैं मियोटिक डिवीजन मतलब हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होगा, तो क्रोमोसोम नंबर इसमें हो जाएगा 23 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी हम लोग ये भी जानते हैं मियोसिस सेल डिवीजन 2 बार होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो पहला वाला मियोसिस 1 में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब सेकेंड मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा बच्चों, स्पर्मेटिड। कितना सुंदर देखो, नीचे से ऊपर जितना हम लोग जा रहे हैं समझ रहे हैं कि अभी स्पर्मेटिड बन गया। अभी ये स्पर्मेटिड भी छोटा छोटा जो सेल है राउंड फिगर में, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से बनता है। ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ और कोई सेल डिवीजन से नहीं होगा, ये एक प्रोसेस से परिवर्तन होके इस तरह का वर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो बच्चों स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ प्रोडक्शन होने वाला प्रोसेस इसको क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब एनसीईआरटी में हम लोग देख लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पढ़ा दिए हमने, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद क्या प्रोडक्शन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा 23। इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे, सेकेंड डिवीजन में क्या प्रोड्यूस होगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड प्रोडक्शन होगा। एंड ये स्पर्मेटिड इसके बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है ब्लू कलर वाला जिसको हम लोग स्पर्म कहेंगे, मतलब स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, देखो लिखा है ब्रैकेट में, स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्म सेम थिंग्स है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है जो प्रोसेस से उसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। एक बात और चीज हम लोगों को पढ़ना है कि इसके बाद वो क्या कर रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से तुरंत जो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म प्रोडक्शन होगा, देखो ये एम्बेडेड कर दिया इनसाइड का सेल में। इनसाइड में बहुत सारे सार्टोली सेल है, सार्टोली सेल प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, तभी वो ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। और ये उल्टा देखो, जो सीधा जाना था तो ठीक वो एम्बेडेड हुआ ऑपोजिट के तरफ, और इनसाइड में बहुत सारे सार्टोली सेल ए इस तरह का सार्टोली सेल जो है, ये सार्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेगा, जो न्यूट्रिशन में उसको फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, कैल्शियम, आयरन, इस तरह का बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेगा एंड वो डेवलप्ड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब अब देखो इस जगह पे ध्यान से पढ़ना है, रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। क्या रिलीज हो रहा है, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से लास्टली हम लोग देख रहे हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। ये स्पर्म जब रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल से जाके आगे बढ़ते हैं, जो एपिडिडाइमिस में स्टोर होगा, रेटिटेस्टिस से रिलीज होता है। अभी रेटिटेस्टिस क्या है दिखाते हैं। इस डायग्राम से हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे रिलीज हो रहा है, कहाँ से। देखो ये तो सेमिनिफेरस ट्यूबल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबल के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन हो चुका है। इसके बाद इस जगह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेटिटेस्टिस। ये जो रेटिटेस्टिस का जो पार्ट है, जो छोटा छोटा देखो, ये जो सेल इस जगह से इस पाइप से जब निकाल के वो एपिडिडाइमिस, ये जो टोटल एक कॉन्केव वाला एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। जब एपिडिडाइमिस तक ये निकाल के इधर गया और स्टोर होके बैठा है बिफोर रिलीजिंग, तब इसको कहते हैं स्पर्मिएशन। बाय द बाय, तब इंसेमिनेशन किसको कहते हैं, जब एपिडिडाइमिस को भी छोड़ के इस जगह से भास डिफरेंस कहते हैं। ये भास डिफरेंस इस डायग्राम से देखते हैं कि भास डिफरेंस देखो, ये एपिडिडाइमिस था, है ना, एपिडिडाइमिस से रिलीज होने के बाद इतना बड़ा चैनल से ए यूरिनरी ब्लैडर से एबोव से गया एंड आफ्टर दैट पेनिस होके बाहर रिलीज हुआ। तो ये जो स्पर्म इधर से जाके स्पर्म डक्ट या भास डिफरेंस से यहाँ से जब इससे रिलीज हो गया बाहर, तब उस प्रोसेस को कहेंगे इंसेमिनेशन। अब इस डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस का दूसरा पार्ट।
मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को जब हम लोग इस तरह का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो समझना और इजी हो जाएगा। देखो बच्चों, स्पर्मेटोगोनियम प्यूबर्टी टाइम पे प्रोडक्शन होता है। जो क्रोमोसोम नंबर उसमें कितना रहते हैं 22n46, मतलब इसमें डिप्लॉयड है। ये जो सेल है 46 है। इसके बाद माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हुआ। माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन ग्रोथ, मतलब वो और बड़ा हो रहा है, अगेन माइटोसिस कर रहा है। तो माइटोसिस पहला वाला क्या था, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, जो सेमनीफेरस ट्यूबल के इनसाइड में प्रोडक्शन माइटोसिस सेल डिवीजन से ही हुआ था। एंड पार सेल में 46 नंबर क्रोमोसोम है, यानी डिप्लॉयड है। इसके बाद अगेन माइटोसिस डिवीजन होगा। एंड माइटोसिस डिवीजन के बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है ये सेल, ये इधर से इतना तक अभी तक माइटोसिस ही था, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोडक्शन माइटोसिस से ही फिर हुआ है। एंड इसमें भी जब माइटोसिस हो रहा है क्रोमोसोम नंबर 46। ये तो पहले ही बताया कि जब माइटोसिस सेल डिवीजन से कोई सेल बनता है, उस डिप्लॉयड होता है, क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 46। अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नेक्स्ट क्या डिवीजन कर रहा है, फर्स्ट मियोटिक, मतलब मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन 2 बार होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में क्या प्रोडक्शन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कितना है क्रोमोसोम नंबर, n=23, यानी हैप्लॉइड। क्रोमोसोम हैप्लॉइडी होना है अगर वो मियोसिस कर रहा है, चाहे फर्स्ट मियोसिस चाहे सेकेंड मियोसिस। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन सेकेंड मियोटिक डिवीजन कर रहा है। एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जो प्रोडक्शन हुआ स्पर्मेटिड। एंड ये स्पर्मेटिड देखो, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 बना। इसमें एक एक सेल के अंदर क्रोमोसोम 23 रहेगा, हैप्लॉइड। इसके बाद क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बन के आया था, वो अभी एक ट्रांसफॉर्म्ड होगा प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम होगा स्पर्मियोजेनेसिस। देखो मैं ट्रांसफॉर्म लिख के रखी, तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से अभी जो प्रोडक्शन होगा ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म एक ही नाम है। एंड ये स्पर्म अभी इसके बाद सेमनीफेरस ट्यूबल से निकाल के रेटिटेस्टिस होके एपिडिडाइमिस में आएगा जो प्रोसेस से, उस प्रोसेस का नाम होगा स्पर्मिएशन। और स्पर्म इसके बाद एपिडिडाइमिस को छोड़ के भास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट होके थ्रू द पेनिस जब बाहर रिलीज होगा, तब उस प्रोसेस को कहेंगे इंसेमिनेशन।